हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ लेवल क्रॉस मूवी को। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और साथ ही वीडियो को लाइक कर देना। तो शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन को। मूवी की शुरुआत में हम रघु नाम के बंदे को देखते हैं जो कि स्टेशन पे गेट कीपर था। यानी कि जब ट्रेन वगैरह आती तो उसका काम ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर बताना था कि आगे रास्ता खाली है या फिर आगे कोई गड़बड़ी है तो कोई लाल झंडी दिखाकर ड्राइवर को सावधान करने का उसका काम था। लेकिन स्टेशन पर रघु जो काम करता था वो स्टेशन बहुत ही उजड़ और रेगिस्तान बना हुआ था। वहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं था। रघु यहाँ स्टेशन के पास बने एक घर के अंदर रहता था। उसके पास एक गधा भी था जो उससे अकेलेपन का साथी था। वो अपने अकेलेपन में गधे के साथ दिल्ली के पास के गांव में जाता था जो गांव पूरी तरह से खाली था। बस वहाँ पर एक कुआं था। वहाँ पर रघु पानी वगैरह निकालने का काम करता था। साथ ही खाने पीने के लिए वो कुछ आलू मटर और सब्जियों की खेती भी कर लेता था। लेकिन इंसान के पास कितनी भी चीजें क्यों ना हो, अकेलापन तो इंसान को खा ही लेता है दोस्तों। ये चीज रघु के साथ भी होती थी क्योंकि उसके पास कोई बात करने वाला इंसान ही नहीं था। इसलिए वो अपनी बातें गधे से साथ शेयर ही कर लेता था। अब अगली सुबह जैसे रघु अपने डेली के काम पर निकल जाता है, वहाँ से एक ट्रेन गुजरती है। रघु आने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाता है, लेकिन जैसे ही ट्रेन वहाँ से गुजरती है उसके पीछे एक चीज छूट जाती है। बल्कि वो चीज नहीं, एक लड़की थी जिसका नाम चैताली था। अब पता नहीं उसको किसी ने ट्रेन से धक्का दिया या फिर वो खुद कूद गई, ये हमें नहीं बताया जाता। तो रघु जैसे ही चैताली को देखता है तुरंत ही उसकी सांस को चेक करता है कि वो जिंदा है या फिर मर गई। लेकिन दोस्तों भाग्य से वो जिंदा होती है, इसलिए वो जल्दी से चैताली को उठाकर अपने घर ले जाता है और बहुत ही अच्छी तरीके से इसका ख्याल रखता है। कुछ ही देर बाद चैताली को होश आ जाता है। वो रघु को सामने देखकर घबरा जाती है कि अरे ये कौन है, मैं यहाँ पर कैसे आई। रघु कहता है आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ बिल्कुल ही सुरक्षित हो। चैताली कहती है देखिए मुझे पता नहीं मैं यहाँ कैसे आई, लेकिन मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि शायद मैं गलती से ट्रेन से गिर गई थी। मेरे पति मेरा इंतजार कर रहे होंगे क्योंकि ट्रेन में वो भी मौजूद थे। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से दूसरे स्टेशन जाना होगा ताकि मैं उनसे मिल पाऊँ। लेकिन जैसे ही चैताली बाहर जाती है तो वो बहुत ही घबरा जाती है क्योंकि चारों तरफ तो बस रेगिस्तान ही रेगिस्तान था। दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई देता। लेकिन तब भी वहां से वो आगे बढ़ना शुरू कर देती है क्योंकि उसे अकेले अनजान जगह पर नहीं रह सकती थी। उसे किसी भी हालत में अपने पति के पास पहुंचना था। लेकिन थोड़ी देर आगे जाने के बाद वो थक जाती है तो रघु उसे रिटर्न घर लेकर आ जाता है और कहता है कि तुम मेरी बात सुनो, तुम ऐसे यहाँ से नहीं जा पाओगी। ऐसे चलते चलते तुम्हें भूख और प्यास से मर जाओगी। हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। जिसके बाद वो चैताली को आराम करने के लिए बेड भी लगा देता है। चैताली डरते डरते बेड पर लेट जाती है तो वही रघु घर के बाहर आकर दोबारा अपने काम में लग जाता है। वो गधे से बातें करने लग जाता है, उससे चैताली के बारे में बताता है। बातों की आवाज सुनकर चैताली जैसे ही बाहर आती है उसे वहां पर रघु के अलावा और कोई भी नहीं दिखाई देता। रघु कहता है कि तुम चौंक नहीं ना, पर यहाँ पर कोई भी नहीं है। अक्सर मैं यहाँ खुद से ही बातें करता रहता हूँ, इसलिए आप जाओ, आप बैठकर और आराम करो। अगली सुबह रघु चैताली को बताता है कि यहाँ रेलवे का एक टेलीफोन है। हम यहाँ से कोई तो कॉल नहीं लगा सकते, लेकिन दूसरे स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन निकलती है वहाँ से फोन आ जाता है। तो मुझे हरी झंडी लेकर बाहर जाना पड़ता है और अगर अगली बार फोन आया तो मैं आपके बारे में जरूर बता दूंगा और फिर वो लोग आपको लेने के लिए पहुँच जाएंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तभी किस्मत से फोन बजने लगता है। वो कहता है वाह क्या किस्मत है तुम्हारी, देखो फोन आ भी गया। वो जैसे ही फोन उठाता है उन्हें चैताली के बारे में बताता उससे पहले ही चैताली फोन कट कर देती है। वो आदमी कहता है ये क्या किया आपने, फोन क्यों कट कर दिया। चैताली कहती है कि मुझे आप पर पहले भरोसा नहीं था, इसलिए मैं आपसे झूठ कहा कि मैं गलती से ट्रेन से गिर गई। लेकिन सच तो ये है कि मैं अपने पति से बचकर ट्रेन से कूदी थी। अगर मैं नहीं करती ऐसा तो वो मुझे मार देता। फिलिप के पास मुझे वापस नहीं जाना। अब चैताली रघु को अपनी कहानी बताने लगती है कि मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। फिलिप एक बार मेरे क्लिनिक पर आया था क्योंकि उसकी पहली पत्नी मरने के बाद वो बहुत ही डिप्रेशन में चला गया था। मैंने उसका इलाज किया, धीरे धीरे करके उसके अंदर सुधार आने लगा। लेकिन न जाने ये ट्रीटमेंट डेली में मिलना और प्यार में कब बदल गया मुझे पता ही नहीं चला और मैं फिलिप को पसंद करने लगी। लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं सीधे उसे बोल पाती, इसलिए मैंने इंतजार किया अगर फिलिप भी मुझे पसंद करता होगा तो वो मुझे खुद ही आकर बता देगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही।
कुछ दिनों के बाद उसने खुद ही मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया और मैंने भी तुरंत हाँ कह दिया। उसके बाद हमारी शादी भी हो गई। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही फिलिप ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होने लग गया था। वो गुस्से में मुझे मारता पीटता रहता था, यहाँ तक कि उसने नशा करना भी शुरू कर दिया था। एक दिन तो नशे की हालत में उसने मुझे बताया कि उसने अपनी पहली पत्नी को खुद ही मारा। ये जानकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने ये बात लोगों को बताने की कोशिश की, लेकिन हर बार फिलिप मेरे रास्ते में आ जाता। उसने मुझे धमकी भी दी, अगर मैंने ये बात किसी को भी बताई तो वो मेरा भी यही हाल करेगा जो कि अपनी पहली पत्नी का उसने किया था। और इसीलिए मैं वहां से यानी कि ट्रेन से कूद गई थी ताकि मैं बच पाऊँ। दोस्तों, ये सुनकर रघु भी हैरान था। उसे बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि बेचारी के साथ इतना सब कुछ हो गया था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि चैताली रघु से नहाने के लिए पानी मांगती है। रघु कहता है कि सुबह में वो पानी लेकर आया था तो आप उसी पानी से नहा लो, फिर मैं दूसरा ले आऊंगा। इसलिए चैताली नहाने चली जाती है। उसके बाद रघु अपने कुछ अच्छे कपड़े निकालता है ताकि वो चैताली के सामने ढंग से दिख पाए। साथ ही वो अपने कुछ कपड़े चैताली के लिए भी निकाल लेता है क्योंकि इतने दिन के बाद रघु किसी इंसान से मिलकर बात किया था तो वो बहुत ही खुश था। यहाँ पर चैताली रघु से कहती है कि तुम्हारा कोई परिवार नहीं है क्या, अकेले रहते हो? रघु कहता है कि हाँ, मेरी माँ थी लेकिन कुछ सालों पहले मर गई। मरने से पहले उन्होंने कहा था कि बेटा शादी कर ले वरना मेरे जाने के बाद तो अकेला ही हो जाएगा। लेकिन मैंने उनकी एक ना सुनी। आज उनकी बात समझ में आ रही है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। काश मैंने शादी कर लेती होती, नहीं तो देखो आज मैं पूरा ही अकेला हूँ, यहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं है। चैताली कहती है कि ऐसी लाइफ तो किसी किसी को ही मिलती है जिसमें सुकून हो। अब मेरी ही लाइफ को देखो, मैं उस लाइफ में जाना ही नहीं चाहती। मुझे लगता है कि फिलिप इतनी आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर वो मुझे ढूंढता हुआ यहाँ पर आए तो उसे मत बताना कि मैं यहाँ हूँ प्लीज, क्योंकि वो मुझे मार देगा। यही कहकर वो रघु के कंधे पर सर रखकर रोने लगती है क्योंकि उसे रघु पर भरोसा हो गया था। रघु भी एकदम खुश हो जाता है। चैताली कहती है अब तुम्हें अकेले काम करने की कोई जरूरत नहीं है, खाना वगैरह मैं बना लिया करूंगी और तुम बस बाहर से सामान लाकर मुझे दे देना। रघु भी मान जाता है। तभी उसे ट्रेन आने की खबर मिलती है, इसलिए वो झंडी दिखाने वहां पर चले जाता है। उसके जाने के बाद चैताली घर की सफाई करने में लग जाती है। वो बिल्कुल एक पत्नी की तरह साफ सफाई कर रही थी। तभी ये क्या, उसके हाथ में एक चीज लगती है और उसके होश उड़ जाते हैं। रघु ने एक डिब्बे के अंदर कई सारे न्यूज़पेपर के कटआउट्स रखे हुए होते हैं जिसमें एक परिवार के हत्याकांड के बारे में लिखा हुआ था कि पति पत्नी ने उनके 2 बच्चों को मार दिया गया है। उसी कटआउट के साथ एक गेटकीपर की आईडी भी होती है जिसमें रघु का नाम तो होता है लेकिन फोटो किसी और की होती है, यानी कि जिसे चैताली रघु समझ रही थी वो रघु नहीं बल्कि एक हत्यारा है जिसने शायद घर में रह रहे लोगों का मर्डर किया हो और उसके बाद परिवार में पति की आईडी लेकर गेटकीपर बन गया हो। ये जानकर चैताली एकदम ही घबरा जाती है कि मैं कहाँ मुसीबत में फंस गई। एक मुसीबत से छूट रही थी और दूसरी मुसीबत में घुस गई। मैं कैसे यहाँ से भागूं? रघु जैसे ही घर के अंदर आता है उसे चैताली काफी घबराई हुई दिखाई देती है और बस तभी उसकी नजर घिरे हुए असली रघु की आईडी पर पड़ती है। रघु समझ जाता है कि यही वजह है चैताली के घबराने की। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है चैताली चाकू लेकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। वो कहती है देखो मेरे पास आना मत वरना मैं जान से मार दूंगी। रघु कहता है कि अरे ये क्या कर रही हो, तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ। इसके बाद रघु अपनी कहानी बताता है। करीब 10 साल पहले मेरी माँ जब मुझे शादी के लिए फोर्स कर रही थी तब मैं उनकी जिद की वजह से लड़की को देखने गया। वहां देखने जाने के बाद मैंने साफ साफ उस लड़की से कह दिया कि देखो अगर तुम किसी को पसंद करती हो तो मुझे अभी बता दो, क्योंकि तुम्हारी शादी करने से उसका दिल टूट जाएगा जिससे तुम प्यार करती हो। क्योंकि सच बताओ तो मेरा भी ब्रेकअप हो चुका है, इसलिए ये दर्द मैं समझ सकता हूँ। लेकिन पता है उस टाइम वो लड़की ने कुछ भी नहीं कहा और हमारी शादी हो गई। शादी के करीब 1 हफ्ते बाद ही मेरी माँ चल बसी और मेरी नौकरी वगैरह भी सही नहीं चल रही थी। ऊपर से 2 साल में ही मैं एक लड़का और एक लड़की का पिता बन गया था।
अब एक बार जब मैं बीमार हुआ तब मैं डॉक्टर के पास दिखाने गया। तब डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम तो कभी बाप ही नहीं बन सकते। तब मैं बहुत ही शॉक हो गया और जब मैं घर पहुंचा तब मुझे पता चला कि मेरी बीवी का तो अफेयर चल रहा था। उस टाइम मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने अपनी बीवी और अपने बच्चों को सभी को मौत के घाट उतार दिया। इसी चीज का न्यूज़पेपर के कटआउट तुमने अभी देखे। ये कहानी और खबर फैलती है, पुलिस मेरे पीछे पड़ जाती है, इसलिए मुझे शहर छोड़कर भागना पड़ता है और मैं यहीं पर स्टेशन पर आ जाता हूँ जहाँ पर मुझे रघु चाचा मिलते हैं। वो यहाँ पर इस समय गेट पर रहते थे। उन्होंने मुझे सहारा दिया और मुझे खेती वगैरह करना भी सिखाया, लेकिन करीब 1 महीने पहले ही बीमारी के चलते उनकी मौत हो जाती है। ये सारी बातें सुनकर चैताली बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है और थोड़ा हैरान भी होती है, लेकिन वो रघु को सहारा देती है और कहती है कि मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी सिचुएशन। अब अगले सीन में रघु से वो कहती है कि देखो मैं पानी लेने के लिए जाती हूँ, तुम आज घर पर आराम करो। जिसके बाद चैताली वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद रघु घर पर बाकी काम कर रहा होता है। तब उसे ऐसा महसूस होता है कि घर के बाहर कोई है और वो एक रॉड लेकर बाहर आता है ताकि देख पाए कि वहां पर कौन है। बस दोस्तों, उसी सामने फिलिप दिखाई देता है। वो चैताली को ढूंढते हुए यहाँ पर आ गया था। उसे देखकर रघु की तो हालत ही खराब हो जाती है। फिलिप कहता है कि देखो मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ, क्या यहाँ पर कोई आया था मदद मांगने के लिए। बेचारा रघु तो पहले से ही घबराया हुआ था, इसलिए वो घबराहट में कह देता है नहीं नहीं, यहाँ पर कोई भी लड़की मदद मांगने के लिए नहीं आई थी। तुम चले जाओ यहाँ से। फिलिप समझ जाता है कि रघु झूठ बोल रहा है। वो कहता है कि एक बात बताओ, मैंने कब कहा कि मैं किसी लड़की को ढूंढ रहा हूँ। बता तूने शिखा के साथ क्या किया। शिखा सुनते ही रघु परेशान हो जाता है कि शिखा ये कौन है। फिलिप बताता है कि लगता है शिखा ने तुम्हें कोई और ही कहानी बताई है। और तब फिलिप रिवील करता है कि मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। शिखा जिसे तुम चैताली कह रहे हो वो मेरी पेशेंट है। उसको एक दिमागी प्रॉब्लम है जिससे वो अचानक कभी कभी एकदम से वायलेंट हो जाती है, और वो वायलेंट होती है ना तब वो किसी को भी नहीं देखती के सामने कौन है, वो सीधा उस पर हमला कर देती है। एक्चुअली में उसका इलाज करने के लिए हम हॉस्पिटल जा रहे थे, लेकिन तभी वो ट्रेन से कूदकर भाग जाती है। मेरे भाई मैं सच कह रहा हूँ, अगर तुमने उसको छुपाया है तो बता दो, वरना वो तेरी भी जान ले लेगी और तुझे पता भी नहीं चलेगा। बेचारे रघु को तो सदमा लग जाता है। अब रघु सीधा चैताली के पास आकर उसे शिखर के नाम से बुलाता है। बस चैताली के हाथ से पानी का मटका गिर जाता है। वो रघु से कहती है कि फिलिप आया है ना, उसी ने तुम्हें मेरे बारे में ये सारी गलत बातें बताई होगी। शिखा पता है कौन है? उसकी पहली पत्नी, उसी का नाम शिखा था जिससे उसे मार दिया था। रघु यार वो फिर से कंफ्यूज हो जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। वो किस पर विश्वास करे उसे पता ही नहीं चलता। वहाँ चैताली कहती है ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो मैं अभी भी पुलिस को फोन कर देती हूँ और देख लेना, पुलिस फिलिप को आकर यहाँ से ले जाएगी क्योंकि वही असली अपराधी है। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं क्यों डरूं। रघु को लगने लगता है कि शायद चैताली सही कह रही है, फिलिप उसी को बेवकूफ बना रहा है, लेकिन होता भी कुछ ऐसा ही है। वहाँ पर अचानक से फिलिप पहुंच जाता है और वो जैसे ही चैताली को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, रघु उसे रोक लेता है और कहता है कि देखो तुम चैताली को यहाँ से नहीं लेकर जा सकते, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। इससे पहले कि फिलिप कुछ करता, पीछे से चैताली रॉड लेकर फिलिप के सर पर मार देती है और वो घायल हो जाता है। अब रॉड तो वो मार देती है लेकिन एकदम से घबरा भी जाती है। रघु कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, तुमने बिल्कुल ही ठीक किया, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तभी फिलिप फिर से खड़ा होने की कोशिश करता है। रघु इतने में घिनौने तरीके से रॉड की मदद से फिलिप को मारता रहता है, मानो रघु का ये डेली का काम हो। और तभी उसकी नजर फिलिप के पर्स पर पड़ती है जिसने क्लिनिक की एक पर्ची थी, और दोस्तों उसमें डॉक्टर का नाम डॉक्टर फिलिप लिखा हुआ था जो कि एक साइकियाट्रिस्ट था, और उसके पेशेंट का नाम शिखा लिखा हुआ था। ये देखकर रघु को सदमा लग जाता है। दोस्तों इसका मतलब ये था कि फिलिप सही कह रहा था, ये चैताली नहीं बल्कि शिखा थी, लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले ही चैताली वहां पर आकर रघु से कहती है कि हाँ मैं ही शिखा हूँ, और इतना कहकर वो रघु के सर पर वार कर देती है। अब मूवी की आखिरी सीन में हमें रघु को देखते हैं
जहाँ चैताली नहीं होती, यानी कि रघु ने उसे भी मार डाला था, जिसके बाद रघु सारे न्यूज़पेपर के कटआउट्स को आग लगाकर जला देता है ताकि किसी को भी उसकी सच्चाई मालूम ना पड़े। दोस्तों, रघु बहुत ही डेंजर आदमी था। 4 लोगों को मारने के बाद उसने फिलिप की भी जान ले ली, साथ ही उसने चैताली को भी नहीं छोड़ा, उसे भी मौत के घाट उतार दिया और यहीं पर मूवी का एंड होता है। तो कैसी लगी आपको ये मूवी की कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही में आगे आपको कौन सी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।